ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੀਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰੋ ਬਈ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 80 ਨੇ, ਅਤੇ ਡੇਟ ਆ ਜਾਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 30/1/25। हाँ जी, फर्स्ट आ गया, नोट दिता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो सैकेंड विच कि प्रश्न 1 तो 20 तक प्रत्येक के 2 अंक हैं एंड प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करते हुए उस पर टिक का निशान लगाना है। तो ये 2-2 नंबर का है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 से 27 35 नंबर का है एंड आगे सुंदर है कि आपको 5 अंक मिलेंगे। सो फर्स्ट आ गया, निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया। तो संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो होते हैं जैसे कि 2 अक्षरों को हमने जोड़कर एक अक्षर बनाना है, जैसे त और र, ठीक है। तो त और र को जब हम जोड़कर लिखेंगे तो ये बन जाता है त्र, ठीक है ना। ऐसे ही श्र, श और र को जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है श्र, ठीक है। ऐसे ही क्ष, क और श को जब हम जोड़ते हैं तो क्ष बन जाता है। इन्हें हम संयुक्त शब्द जो कहते हैं। और इनमें से कौन सा संयुक्त शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तो पहले में तो पवित्र हुआ है, ठीक है, त्र हुआ है। नेक्स्ट सहज में नहीं हुआ तो टिक लग जाएगा सहज। एंड ये श्रमिक में भी हुआ है एंड अंगरक्षक में भी हुआ है। आगे, निम्नलिखित में से बधाई शब्द का अर्थ चुनें। तो बधाई शब्द का क्या अर्थ होता है, मुबारक, ठीक है। ख ऑप्शन किया है, सही बन जाएगी। आगे है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखें। तो शुद्ध शब्द चुनना है, तो शुद्ध शब्द हमारे पास है मित्र। मित्र का गलत है, ये मित्र ऐसे होता है, ठीक है। एंड ये शत्रु, शत्रु ऐसे नहीं होता, शत्रु ऐसे होता है, शत्रु। और ये स्त्री इन्होंने गलत लिखा है, वो स्त्री ऐसे नहीं होता। एंड रात्रि, रात्रि सही है हमारे पास, ठीक है, रात्रि जो वर्ड है ये सही है। आगे है भी, निम्नलिखित में से नानी शब्द से मिलता जुलता हुआ शब्द का चयन करें। तो नानी शब्द में से कौन सा मिलता जुलता है, नानी, रानी, जैसे आनी, कहानी या कहती। तो कौन सा शब्द जेड़ा कि मिलता जुलता है, तो वो है रानी, ठीक है। नानी से रानी, नानी रानी आप बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से पंजाबी शब्द के इंतजार शब्द का हिंदी रूपांतरित क्या होगा। इंतजार मतलब वेट करनी, परीक्षा करनी, तो कौन सा आ जाएगा, परीक्षा, परीक्षा, यस ये रहा परीक्षा। ख ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, लकड़ी का काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो लकड़ी का जो काम करते हैं उन व्यक्ति को कहते हैं हम बड़ी, ठीक है, बड़ी कहते हैं हम उनको, बड़ी। नेक्स्ट है, मिठाई जो है, मिठाई, मिठाई सॉरी, मिठाई शब्द का बहुवचन क्या होगा, मिठाई शब्द का बहुवचन होगा मिठाइयाँ, ठीक है, मिठाइयाँ। और ये ख और ग ऑप्शन सेम सेम ही है, सेम ही है, पूरी सेम सेम है ये, तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर बन जाएगी आपकी। आप कोई सा भी एक टिक कर लेना। नेक्स्ट है, बताएं कि आपकी पाठ्यपुस्तक से लिए गए वाक्य के अनुसार किसने किससे कहा था। तो नहीं, यह मेरा, यह हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है। तो ऑप्शंस है दशरथ, देवदत्त, ते सिद्धार्थ ने या फिर दुष्यंत ने। तो ये जो आपकी पाठ्यपुस्तक में से हैं, तो मेरे पास मैंने आपकी पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ी, सो इसको आपने क्या करना है, अपनी बुक से देख लेना है, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ बुक के क्वेश्चन आंसर जिन्ने भी आते हैं ਤੁਸੀਂ अपनी बुक 'ਚ प्रिपेयर कर ਲੈਣੇ। जो बाकी ਦਾ एक्सटर्नल हैगा ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ, ਤਾਂ ਉਹ मैं ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ बुक वाला पोर्शन है वो मैं नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि वो कहानियां नाल रिलेटेड ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन आंसर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ बुक 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ।
चौथा जेड़ा याद कर लेने। 9th है निम्नलिखित शब्दों में से नभ का अर्थ क्या है। ठीक है, नभ का अर्थ कौन नहीं बता रहा, तो नभ का अर्थ होता है आसमान, ये भी सही है, आकाश भी होता है और गगन भी होता है। तो कौन सा नहीं होता, सवाल। ठीक है, घ ऑप्शन क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर बन जाएगी। ਅੱਗੇ है भी एकमात्र सहारा से अभिप्राय क्या है। एकमात्र सहारा का मतलब की ਹੁੰਦਾ ਆ कि ख ऑप्शन आ जाएगी कि केवल एक रास्ता या एक मदद होना। ठीक है, एकमात्र सहारा उसको कहने ਆਪਾਂ। अगला है निम्न गद्यांश को पढ़कर समझकर उत्तर देना है। तो आपने गद्यांश को क्या करना है, पहले अच्छे से पढ़ लेना है और फिर आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो दीपा नदी के किनारे क्या कर रही थी। तो देखते हैं, दीपा नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। तो कपड़े धो रही थी, हाँ, घ ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो ये गद्यांश है पहले इसको पढ़ना है। ठीक है, फिर ही आप करना है, क्योंकि अभी आप छोटे हो, आपको इतनी जल्दी जो आंसर है नहीं फाइंड आउट होगा। सो आपने पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपने आंसर करना है। मैंने तो पढ़ा हुआ है पहले से ही, तो मैं आपको सीधे सीधे जल्दी आंसर्स बता रहा हूँ। आगे है भाई, निम्न में से नदी के पास कौन था। नदी के पास कौन था, निम्न में से नदी के पास नहाते ही, एक सेकंड देखते हैं। और यह वहाँ थोड़ी दूर पर रवि और हरीश नदी में नहा रहे थे। रवि और हरीश दीपा की सहेली, ये सभी थे नदी के पास। ठीक है ना, हाँ जी, ये सभी थे नदी के पास। ऊपर का सभी आ जाएगा, क्योंकि ये देखो कि दीपा तुसी वहाँ पर अपनी सहेली के साथ नदी पे कपड़े धो रही थी। ठीक है, तो बाकी दीपा की सहेली भी आ गई, ये रवि और हरीश नहा रहे थे, सारे लग गए थे नदी दे। अगला हैगा कि बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था। तो बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था, हरीश चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, हरीश। ठीक है, कौन चिल्लाने लगा, हरीश। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, दीपा की सहेली ने उसे नदी में कूदने से क्यों रोका। दीपा की सहेली ने उसे नदी में कूदने से क्यों रोका। तो त्यों ही उसकी सहेली नदी में कूदने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मगरमच्छ रवि और हरीश की तरफ बढ़ रहा था। ओके, मगरमच्छ क्या था, रवि और हरीश की तरफ बढ़ रहा था। ख ऑप्शन क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा। आगे है, इस कहानी का मुख्य संदेश क्या था। तो इस कहानी का मुख्य संदेश क्या था कि साहसी और समझदारी से मुश्किल हालात का सामना करना चाहिए। ठीक है, गो ऑप्शन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न चित्र को देखकर क्या है, अपने प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो ये आपका चित्र है, देख लीजिए अच्छे से। फर्स्ट है क्या, चित्र में कौन नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सॉरी। तो क्या नहीं हो रहा चित्र में, देखिए तो नहाना भी हो रहा है, खाना भी हो रहा है, खेलना भी हो रहा है, सोना भी हो रहा है। ये सोना तो नहीं भाई, ये सोया हुआ नहीं अभी, तो घ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगी। आगे है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, रोज़ नहाना, ये तो करना चाहिए, ये भी सही है। उन्होंने नहीं पूछा है, तो जो काम नेगेटिव में होगा वही हम करेंगे, नहीं वो उसको हम सॉरी टिक लगाएंगे। तो समय पर खाना खाना, ये भी सही है हमारा। झगड़ा ना करना, ये भी सही है। देर से जागना, तो ये गलत है कि हमें देर से नहीं जागना चाहिए, हमें जल्दी ही उठ जाना चाहिए। आगे है, चित्र में बालक कहाँ जा रहा है। देखते हैं, ये रहा बालक। तो ये बालक कहाँ पर जा रहा है, देखो इसने बस्ता उठाया हुआ है। तो ये बस्ता उठा के कहाँ पे जा रहा है, तो ये जा रहा होगा स्कूल में। ठीक है, स्कूल जा रहा है। आगे है, चित्र में कौन कौन खेल रहा है। देखिए तो ये रहा, एक बालिका और एक लड़का, एक लड़की और एक लड़का। तो एक बालक और एक बालिका, घ ऑप्शन क्या हो जाएगी, सही उत्तर बन जाएगी। नेक्स्ट है, पहली तस्वीर वाला बालक क्या कर रहा है। पहली तस्वीर मतलब सबसे फर्स्ट वाली, ये रही फर्स्ट वाली तस्वीर में क्या कर रहा है वो, कि वो कर रहा है, खाना खा रहा है। तो खाना खा रहा है, हाँ, घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, खाना खा रहा है। आगे देखते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपने। तो जो प्रश्न उत्तर नहीं, इनके आंसर्स ना आपने ना बुक से कर लेने, ड्यू टू मैंने आपकी बुक नहीं पढ़ रखी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इनको आपने अपने नोट्स बुक में से कर लेना है। जब बुक में से अगर तो आपने कहीं पर भी ना लिखा है, तो आपने ना तो जड़ा कि याद कर लेना है। ता कहानी, 1 रुपये में बालक ने 1 रुपये का क्या किया।
नेक्स्ट है लोहड़ी का त्यौहार मनाने के लिए बच्चे क्या क्या तैयारियां करते हैं। पाठ ईमानदार बालक के अनुसार गोपाल क्यों रोने लगा। नेक्स्ट है सरयू नदी के निकट श्रवण क्या करने गया। नेक्स्ट है हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ हंस किसका के अनुसार गौतम बुद्ध ने संसार को कौन सा पाठ पढ़ाया। ठीक है, इन्होंने तुम अपने नोट्स चो कर लेना बेटा क्वेश्चन आंसर ਨੂੰ। हाँ जी हैगा रिक्त स्थान भरें। फर्स्ट है डैश मेहनत करती हैं, तो चींटियाँ मेहनत करती हैं, तो सेकंड वाली ऑप्शन आ जाएगी चींटियाँ। नेक्स्ट इन्होंने क्या है ना, एक गलत दिया हुआ है और एक सही अक्षर जो लिखे हुए हैं, तो हमने सही वाले को टिक करना है। आगे है उसने अपना कमरा डैश दिया, सजा दिया। ठीक है, सजा ज वाला आएगा, ना कि ज के पैर में बिंदी वाला, क्योंकि जब ज के पैर में बिंदी पड़ जाती है तो वह ज बन जाता है। ठीक है, तो ये सजा वाला सजा है, ना कि सजा वाला सजा। ठीक है, नेक्स्ट है श्रवण के माता पिता डैश थे, अंधे थे। ठीक है, ध आता है, ना कि द आता है अंधे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंजाबी शब्दों का क्या है हिंदी में रूपांतरित करना है। फर्स्ट है खंभ, खंभ दा किया जाएगा भाई पंख। आगे है हिरदा, हिरदा दा आ जाएगा हृदय। नेक्स्ट है शर्मिंदा दा आ जाएगा हिंदी में शर्मिंदा, या फिर लज्जा भी आ सकता है। अगला है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताएं। अर्थ बताना है, पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम। ठीक है, इनाम मिलना। अगला है भी जोखिम का अर्थ होता है खतरनाक या खतरा। आगे है भी सम्मान का अर्थ होता है इज्जत। ठीक है, सम्मान का अर्थ होता है इज्जत। आगे है चित्र को ध्यान से देखते हुए क्या है वाक्य पूर्ण करें, तो वाक्य पूर्ण करने हैं। फर्स्ट ये देखो हमने ऑप्शंस दी हुई थी, तो मैंने ऑप्शन से उठा के आपके आंसर्स जो लिख दिए हैं। सामान उठाने वाला क्या होता है, कूली कहलाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ से भी कि ये देखिए कूली फर्स्ट नंबर वाला, तो सामान उठाने वाला क्या क्या कहते हैं, हम कूली कहते हैं। आगे है पौधे की देखभाल करने वाला माली कहलाता है, तो ये देखिए पौधे की देखभाल करने वाला माली। आगे क्वेश्चन है जूतों को गांठने वाला मोची कहलाता है। ठीक है, मोची कहलाता है, तो ये देखिए मोची। ठीक है, आगे है भी फसल उगाने वाला किसान कहलाता है, तो ये देखिए किसान, फसल उगाने वाला। आगे है डाक बांटने वाला डाकिया कहलाता है, तो ये देखिए डाकिया। ठीक है, और घड़े बनाने वाला क्या कहलाता है, यहाँ पर घड़े भी वाला भी दिया हुआ है, तो घड़े बनाने वाला घुमियार कहलाता है। ठीक है, कुम्हार। आगे है भी निम्नलिखित में से दो विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करके उनके हैं विभिन्न अर्थ स्पष्ट करके जो वाक्य बनाने हैं, मतलब दो आपको दिए हुए हैं, आपने दोनों के जो है एक एक अलग अलग अर्थ वाले वाक्य बनाने हैं। कुल दिया हुआ है, तो कुल में फर्स्ट क्या आ जाएगा, कुल होता है परिवार या फिर पूरा उनका वंश। ठीक है, तो इसका वाक्य हमने बनाया है राम अपने कुल की परंपराओं का पालन करता है। आगे कुल है, कुल ये है योग्य पूरा, मतलब जिदा कुल मेरे को किन्ने कुल रुपीज़ है, मेरे को कुल 10 रुपये, जिदा आप कैसा देना, तो इतने आप लिख देना परीक्षा में कुल 500 अंक होते हैं। ठीक है, परीक्षा में कुल 500 अंक होते हैं। आगे आ गया ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ मेरे पास कुल 10 रुपये हैं। ठीक है, इदा भी तुम लिख सकते, बाकी थोड़ा जो इच्छा करे तुम वो बना सकते हैं। अगला है निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता की क्या है पंक्ति पूरी करनी है, कोई एक करनी है। ये आपको एक कविता दी हुई है और ये आपको आगे वाली कविता दी हुई है, इनमें से आपने कोई एक कविता यहाँ पर लिख देनी है। और ये कविता भी जो आपकी बुक में से ही है, तो आप अपनी बुक में से कर लेनी, क्योंकि मेरे पास, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास आपकी बुक्स के सोल्यूशन नहीं थे, अगर होते तो मैंने ज़रूर इसको सॉल्व कर देना था। ठीक है, एंड 28वां है कि सुंदर लिखाई के आपको 5 अंक मिलेंगे, तो आपने सारा जो पेपर है उसको सुंदर सुंदर लिखना है, ताकि आपको जो है 5 नंबर मिल सके। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। वीडियो चंगी लगी तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चैनल ਨੂੰ ਹਜੇ तक भी सबसक्राइब नहीं किया, तो ਹੁਣੇ सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर देना। तो चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।